ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हमारे पास है ए बराबर पी 1+r/100 के पावर n। ए क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। पी क्या है? मूलधन। आर क्या है? दर जो प्रतिशत में होता है। n जो है समय। ए जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन, पी मूलधन, आर दर, वो भी वार्षिक में, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर, और एन जो है समय, यानी समय वर्षों की संख्या। समय यानी कितने वर्षों तक है, वर्षों की संख्या, यही है। तो इसके कुछ सवाल हम लोग पिछले क्लास में किए थे, आज भी कुछ देखें। और एक सूत्र हमारे पास है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हम लोग क्या करते हैं, मूलधन को घटा देते हैं, ठीक है। तो यही सूत्र है। ए है मिश्र धन, पी है मूलधन, 1+r/100 की पावर n। तो आज हम लोग एक दूसरा सवाल करते हैं। चलिए देखिए, है सुमन ने एक समिति से मकान की मरम्मत हेतु 16,000 रुपए का ऋण, कितने रुपए का ऋण? 16,000 रुपए का ऋण 12/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। जो दर है वो कितना है? 12/2% वार्षिक ब्याज की दर से लिया। 2 वर्ष बाद उसने पूरा ऋण एक मुश्त जमा कर दिया, यानी जो ऋण है वो क्या किया, एक साथ जमा कर दिया गया। तो जमा की गई धनराशि की गणना कीजिए, ठीक है। तो कह क्या रहा है, सुमन है, कौन है? सुमन। कितना रुपया ऋण लिया? 16,000 रुपया क्या लिया? ऋण। क्या करने के लिए? मकान की मरम्मत हेतु। किसकी मरम्मत हेतु? मकान की मरम्मत हेतु। दर क्या है? 12/1/2% वार्षिक। क्या है? वार्षिक। इस दर से सुमन ने मकान की मरम्मत के लिए 16,000 रुपया ऋण लिया। किस दर से? 12/1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण लिया। और उसने क्या किया? 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष बाद उसने पूरा ऋण एक साथ जमा कर दिया। क्या किया? एक साथ जमा कर दिया। पूरा ऋण क्या किया? एक साथ जमा किया। तो बताइए कितना ऋण जमा किया? कितना ऋण जमा किया? बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया कि सुमन ने मकान को मरम्मत हेतु, यानी मकान में कुछ गड़बड़ी थी, उसकी मरम्मत के लिए 16,000 रुपया ऋण लिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, यानी 2 साल बाद उसे देना है। दर क्या है? 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर। तो बताइए वो पूरा का पूरा, यानी जब 2 साल बीतता है तो पूरा का पूरा ऋण जो है एक साथ जमा कर देती है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि कितना ऋण जमा की। तो जो जमा किया वो क्या होगा? मिश्र धन ही तो होगा। तो हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। जो जमा करके जो उसको इतना रुपए पर टोटल कितना देना पड़ेगा, वो क्या बनेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन, यही ना बनेगा। अरे भाई हमने इतना जमा किया, इतना हमने ऋण लिया, हमको देना कितना पड़ेगा? तो देना तो ज्यादा पड़ेगा ना। तो वो क्या हमसे पूछ रहा है? ए के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है?
इसी के बारे में पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है ना। तो क्या क्या दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, पी माने मूलधन। मूलधन कौन बना, यही बना, यही ना बना, यही मूलधन बना। जो पैसा ऋण लिया था वही तो मूलधन बनेगा। दर कितना है, दर प्रतिशत में होता है, यही है 12 सही 1/2%, यही है। कितने समय के लिए लिया है, समय क्या है, समय कितना है 2 वर्ष, यानी n की वैल्यू क्या है 2 वर्ष। तो सब कुछ हमें पता है कि नहीं, P पता है, R पता है, N पता है। जो कि A निकालना है तो हमको P पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए और N पता। तो ये सवाल तो पीछे भी हम लोग किए हैं, इसको हमने बताया क्यों, इसलिए कि ये जो है सही बटा में है, सही बटा में है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, 12.5 को हम लोग कैसे करेंगे, अंश और हर के रूप में चेंज करेंगे। तो 2 का गुणा 12 में करेंगे और ऊपर जोड़ देंगे, यही ना होता है। हर का गुणा सही बटा में करते हैं, तो 2 का गुणा 12 में करिए, 12 दूनी 24 और 1 जोड़ दिए 25/2%, यही ना हुआ। तो ये हो गया, यानी इसकी जगह हम लोग लिख दिए 25/2%। ठीक है। अब हम सूत्र लिखें, A बराबर P1 प्लस R/100 के घाते n। मूलधन निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना। P का मान कितना है 16,000। 1 प्लस R की जगह देखिए क्या है 25/2, क्या है 25/2/100 के घाते 2। अब देखिए इसी के लिए हमने ये सवाल बताया है। सवाल तो हम लोग ऐसा लगा चुके हैं, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, याद करिए हमने बताया था 25/2/100। इसका मतलब क्या हुआ, 25/2 में कितने का भाग दिया जा रहा है 100 का। जब हम 25/2 में 100 का भाग देंगे तो क्या होगा, इस भागा को हल करने के लिए हमने बताया था कि जब भी कहीं भाग देना होता है भिन्न का, तो उसको तुरंत बदला जाता है किसमें, किसमें बदलते हैं भाग को, गुणा में। याद आया, भाग को गुणा में बदल देते हैं। और क्या करते हैं, ये जो बाद वाला रहता है क्या होता है, पलट जाता है। यानी 100/1 को हम लोग क्या कर देंगे 1/100। अब देखिए ये 25 गुणे 1/2 यानी 25/200, 100 दूनी 200, यही होगा। ठीक है। अब देखिए भाग दे 25 एकम 25, अब 25/200 नहीं होगा। 200 में 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 होगा ना। 25/2, अरे 25 चौका 100, 4 बार भाग देंगे तो 100 बार। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 25/200 को 5 से काटे, 5×5 = 25, 5 चौका 20, 5/40 हुआ। अरे भाई 5/40 तो हुआ, फिर एक बार काटेंगे, 5 से 5, 5×5 = 40, तो 1/8 ही आया ना। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये हो गया 1/8। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, 16,000 एक धन, इसको कहेंगे 25/200, कहेंगे कि नहीं, इसको कहेंगे ना। अरे 25/2 नीचे चला आएगा, वही ना हमने हल किया है 25/200। अब इस 25/200 को काटेंगे तो क्या होगा 1/8, यही ना किया है। अब इसको जोड़े, 1 और 1/8 को जोड़ेंगे कितना होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 × 8 और 1 9,
9/8 के घाते 2। अब घाते 2 का मतलब 9/8 का कितनी बार गुणा होगा? 2 बार, यानी 16,000 गुणे 9/8 गुणे 9/8। ठीक है। अब देखिए 4 से काटें तो 4 चौक का 16, 4 बार 4 दूनी 8 हुआ, यानी 4,000 गुणे 9, 9 नवा क्या होगा? 81 बटे 2 गुणे 8, फिर 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 5,000 गुणे 81 बटे 2, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2500 गुणे 81। ठीक है। अब 2500 में 81 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 20,250, 2 0, 20,200 देखिए गड़बड़ी कहाँ है, यहाँ 4,000 है तो 500 होगा, तो यहाँ भी 1 0 घट जाएगा, तो यहाँ होगा 250। ठीक, यहाँ होगा 1 0, 25 से कम 25 की 5, 25 अर्थात 200 और 2 हासिल लगा 2, 202 इतना रुपया। ठीक है, यही पर गड़बड़ी था, यहाँ 5,000 नहीं होगा। ठीक है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि सुमन ने मकान की मरम्मत के लिए यानी मकान को बनवाने के लिए क्या किया था? 16,000 रुपया ऋण लिया था, यानी कर्जा लिया था। लेकिन उस कर्जा के बदले उसको क्या था कि 12.5% का ब्याज देना पड़ेगा। जो कर्जा लिए हैं उस पर 12.5% का ब्याज देना था। कितने साल वर्ष तक? 2 वर्ष तक। कौन सा ब्याज लग रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया था। तो जब 2 वर्ष बीत जाएगा तो वो सुमन कितना पैसा लौटाएगी बैंक वाले को 2 साल बाद? तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? जो भी पैसा लौटाएगी वो पैसा क्या बनेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या बनेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या बनेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, जो भी पैसा लौटाएगी वो क्या बनेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, यानी 16,000 ली है तो 16,000 से ज्यादा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वो बन गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ही हमको निकालना है। हमसे पूछ रहा है कि कितना पैसा उसको जमा करना पड़ेगा ब्याज को चुकाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ये क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी जो पैसा ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज लग के मिलता है वही है चक्रवृद्धि मिश्र धन। P क्या है? मूलधन। मूलधन जो पैसा जमा किया जाता है या लिया जाता है। R क्या है? ब्याज की दर, वो भी वार्षिक में होनी चाहिए। N जो है समय, यानी कितने वर्ष तक जमा किया जाता है, वर्षों की संख्या। यही ना है? A चक्रवृद्धि मिश्र धन, P मूलधन, R दर, N समय, वर्षों की संख्या। तो हमारा ये जो 16,000 है जो ऋण लिए हैं वो क्या बना है? चक्रवृद्धि, क्या बना है? मिश्र धन। और ये जो दर है वो क्या बना है? 12.5% जो वार्षिक है वो क्या बना है? दर बना है। और कितने समय के लिए हमने लिया है? 2 वर्ष के लिए। तो इस सवाल को हमने बताया कि हाँ, चूंकि ये जो दर है वो सही बटा में है, तो ये सही बटा को साधारण बटा में बदलना हम लोग जानते हैं। जब हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे तो 12.5% को अंश और हर यानी सही बटा को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं उस चीज को हम लोग सीखे हैं। कैसे सीखे हैं? हर का गुणा सही बटा में करते हैं
करते हैं? 2 का गुणा 12 में किए, कितना हुआ? 12 दूनी 24, और उसमें एक जोड़ दिए, अंश वाला जोड़ते हैं, 24 से 25, 25/2 हो गया। ये सही बटाम बन गया। अब बात हुई कि ये जो हमारा 12 सही 1/2 है वो 25/2 बन गया। ठीक, अब ये 25/2 बन गया, तो यहां पर 25/2 में हमको 100 का भाग देना पड़ेगा। रखेंगे ना, P की जगह 16,000, 1 प्लस R की जगह 25/2/100, यानी 25/2 में 100 का भाग देना पड़ेगा। तो ये भी भिन्नों का, जब हम लोग पढ़ रहे थे भिन्नों का भाग, तो 25/2 में जब 100 का भाग देंगे तो भिन्नों का भाग में भाग को हमेशा किस में बदल दिया जाता है? गुणा में। तो 25/2 ये भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये चीजें उलट जाएंगी, जो बाद वाली चीज है वो क्या करेंगी? उलट जाएगी, यानी 100/1 जो है बदल जाएगा 1/100 में, यानी 25/2 गुणे 1/100, 25 गुणे 1 और 2 गुणे 100, यानी ऊपर 25/200, यानी हो गया, काट देंगे 25 एकम 25, 25 बटा 200, 1/8। तो ये हो गया हमारा 25/200 और इसकी जगह हो गया 1/8। यहां तक तो क्लियर है। अब इस 1/8 को 1 में 1/8 कैसे जोड़ेंगे? फिर वही भिन्नों का जोड़, 8 इकाई 8 और 1 9, 9/8, उसकी घाते 2। अब घाते 2 है, इसका मतलब 9/8 का कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। तो 16,000 गुणे 9/8 एक बार हो गया, गुणे 9/8 2 बार हो गया, 2 बार गुणा कर दिए। अब इसको हमको काटना है, 8 से काटेंगे, 8 दूनी, अरे 4 से काटे, हम चाहे तो 2 से भी काट सकते थे डायरेक्ट, 8 दूनी 16 भी कर सकते थे ना, यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 दूनी 16, 2000 आ जाता ना, चाहे जैसे करें। अब बता दे रहे हैं, 4 से काटे हैं तो 4 चौक का 16, 4000 आया, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटे, फिर यहां पर 4000 आ गया, 4000 गुणे 9 9 81 बटे 2 गुणे 8, फिर 2 से काटे तो 4000 को 8 से काटे, 8 पंजे 40, 500 हो गया, गुणे 81, फिर 2 से काटे, ये 250 हो गया, 250 में 81 का गुणा किए 20,250, 20,250। यहीं पर चाहते तो हम ऐसे भी काट सकते थे और आसान से, कैसे? 16,000 को डायरेक्ट हम 8 से काटते तो 8 दूनी 16 नहीं आ जाता क्या? आ जाता? अरे 8 दूनी 16, 2000 आता, यानी 2000 गुणे 9 9 81 बटे 8। अब 8 से भाग देते, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 250, 250 गुणे 81, 0, 25 एकम 25 की 5 हासिल लगा, 2, 25 बट्टा 200 और 2, इतना रुपया। ठीक है, तो ये था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के सारे प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर के बारे में। ठीक है, कर का मतलब जो टैक्स जो हम लोग सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान, जैसे किताब खरीदें या ये ब्लैक बोर्ड खरीदें, ये मार्कर पेन खरीदें, हम लोग भी टैक्स भरते हैं। तो उस तरह का सरकार के पास, सरकार को अपने सभी चीजों को सही रूप से संचालित करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? जैसे स्कूल बनवाना हुआ, पैसे की जरूरत है, रोड बनवाना हुआ, पैसे की जरूरत है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा कहां से आता है? हम आम पब्लिक ही किसी न किसी रूप में देते हैं। जैसे एक बिस्कुट खरीदते हैं, आप लोग चिप्स खरीदते हैं, तो वो सब पर किसी न किसी रूप में टैक्स लगता है। ठीक है, तो उसी के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।